देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। किसी शादीशुदा जोड़े में लड़ाई नहीं होती। बरसों पुरानी अज़दवाजी जिंदगी में भी ख्यालात के तजाद को मद्देनजर अंदाज किया जा सकता है। बिलाशुबा जोड़ों के दरमियान मुबाहिसा इनके रिश्ते की मजबूती के बारे में बहुत कुछ बताता है कि ये रिश्ता कितने अरसे तक कायम रह सकता है। अपने माशरे को ध्यान में रखें तो औरतों के लिए बहुत ही समझौता लफ्ज़ मकबूल है और यही रिश्तों को कायम रखने की बड़ी वजह है। फिर भी ये जानना निहायत आसान होता है कि ये दोनों एक दूसरे के ख्यालात को बखुशी कबूल करते हैं या एक दूसरे की वजूद को सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। जोड़ों के दरमियान होने वाली ये 5 किस्म की लड़ाइयाँ इनके दरमियान सेहतमंद और मजबूत ताल्लुक को जाहिर करती हैं। खर्चा करने में आप मुख्तलिफ चीज़ों को अहमियत देते हैं। जब पैसे खर्च करने की बात आती है तो आप दोनों किसी एक बात पर कभी मुत्तफिक नहीं होते। आप बचत करने को तरजीह देते हैं तो आपका साथी इन पैसों से सरमायाकारी करने की बात करता है। खातून खाना के लिए घर की तज़ीन और आराइश पर खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं, जबकि मर्द एक एक पाई बचाने में दिलचस्पी ले सकता है। दौराने सफर आप किसी सस्ती रिहाइशगाह को तरजीह दे सकते हैं, जबकि आपका साथी पुर आसाइश घर को बक कराने में दिलचस्पी रखता है। पैसों से मुतालिक इख्तलाफ राय होना आम बात है। अहम बात यह है कि एक दूसरे के ख्यालात को सुना जाए और दूसरे की राय को अहमियत दी जाए। इख्तलाफात से कता नज़र दूसरे की ज़रूरियात और तरजीहात को अहमियत देना ही रिश्ते को और मजबूत बनाता है। आप मुख्तलिफ अंदाज में काम करते हैं। आपको हमेशा ये मसला होता है कि आपका शौहर घर के किसी काम को सही तरह अंजाम नहीं देता, चाहे वो बिस्तर सही करने की बात हो या बर्तन सिंक में रखने की या कोई और काम। दूसरी तरफ इससे भी इन बातों पर आपका हर वक्त टोकना अच्छा नहीं लगता। आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, आप इसे टोकने से खुद को नहीं रोक सकती। और फिर दिन के इख्तिताम पर या तो आप वो तमाम काम खुद करती हैं या फिर जिस तरह किए गए हैं इन्हें इसी तरह कबूल कर लेती हैं। मुख्तसर ये कि वक्फे से होने वाली ये नोक झोंक इख्तिताम पजीर हो जाती है और आप फिर से खुश खुरम जिंदगी गुजारने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे के दोस्ताना मेल मिलाप से मसला होता है। ज्यादातर जोड़े ये फैसला नहीं कर पाते कि वो अपने साथी को अपने दोस्तों के साथ कितना वक्त गुजारने दे सकते हैं। ये इख्तलाफ झगड़े का बाइस बन सकता है। अगर आप इस पर एक दूसरे से लड़ेंगे तो ये आपकी जलन को जाहिर करेगा। बिलाशुबा आपको ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजारना चाहिए। इस वक्त दोनों को लगेगा कि सब कुछ बहुत ही अच्छा और पुरसकून है। खाने के बारे में, हमारे मुआशरे में अच्छा खाना भी रिश्ते की मजबूती में अहम किरदार अदा करता है। मशहूर कहावत है कि मर्द के दिल तक पहुंचने का सही रास्ता इसका पेट है। ये बात सही नहीं हो सकती। आमतौर पर मर्द खाने के जायके और इसके पेश करने के अंदाज पर बहुत ज्यादा गौर करते हैं। जहां जरा सी चौक हुई और खाने के मेज पर झगड़ा शुरू हो गया। इस लड़ाई का सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि इसके बाद दोबारा किस तरह ठंडा होना है। दोनों के नजदीक सफाई का अलग मयार है। हकीकत में औरत इस शोबे में बहुत ज्यादा मोहतात होती है और ये भी कुदरती बात है। सफाई के बारे में दोनों की बिल्कुल मुख्तलिफ राय है। इन मामलात को बेहतर तरीके से हल करने के लिए ज़रूरी है कि इन कामों में अपने साथी की मदद की जाए ताकि वो भी इन्हें अच्छी तरह से समझ सके। सिर्फ नुक्ता चीनी करने या दूसरे को शर्मिंदा करने से मामला ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। हरफ़े आखिर, दिन के इख्तिताम पर दोनों को कोई भी मामला ये समझते हुए सुलझाना है कि वे एक दूसरे के साथी हैं, फरीक नहीं। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।